तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग संस्कृत का अनुवाद देखने वाले हैं, जिसके इसके पिछले वीडियो में आप लोग का 20 अनुवाद मिला होगा। आज हम लोग 30 अनुवाद और देखने वाले हैं और टोटल 50 हो जाएगा। और 50 में से 6 आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो आएगा यहीं से 50 में 6 आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए 1 से 6 तक हम लिख के लाए हैं ताकि आप लोग का समय बचा, इसलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम 20 ऑब्जेक्टिव बताए थे और उसमें कौन कौन सा भी है वह भी बता दिए थे। तो यहाँ से आज से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पटना गंगा नदी के किनारे है। पटना गंगा नदी के किनारे है। तो पटना को संस्कृत में पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम, गंगा को गंगाया, किनारे को संस्कृत में तटे, तो तटे है का अस्ति, यानी पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति। पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति, पटना गंगा नदी के किनारे है। क्वेश्चन दूसरा, सीता राम के साथ बन गई। सीता राम के साथ बन गई, तो इसका होगा सीता रामेण सह बनम अगच्छत। सीता रामेण सह वन अगच्छत, अगच्छतम, अगच्छत, यानी सीता राम के साथ बन गई। उसके बाद है, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है, इसको लिखते हैं संस्कृत में, परिश्रमेन बिना विद्या न मिलती। परिश्रमेन बिना विद्या न मिलती। उसके बाद है, पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है। पर्वत को संस्कृत में पर्वतेषु, 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 पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है। तो पर्वतेषु हिमालय उच्चतम अस्ति। पर्वतेषु हिमालय उच्चतम अस्ति, यानी पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। अस्ति माने है। और उसके बाद है, जनक मिथिला के राजा थे। जनक जो थे वह कहाँ के राजा थे? तो मिथिला के राजा थे। तो इसको संस्कृत में लिखते हैं, जनकः मिथिलाया नृप अस्ति। राजा को नृप बोला जाता है, तो इसलिए जनकः मिथिलाया नृप अस्ति। नृप माने राजा। जनकः मिथिला नृप अस्ति, मिथिला के राजा जनक हैं। उसके बाद थे, जनक है, जनक थे को कहा जाता है अस्ति माने है। थे को शायद है यहाँ क्वेश्चन है, मिला लिए, क्योंकि मिथिला के राजा जनक मिथिला के राजा थे। जनका मिथिला निरीपा अस्ति, जनका मिथिला निरीपा अस्ति, जनका मिथिला निरीपा अस्ति। उसके बाद सीता का विवाह राम के साथ हुआ। सीताया विवाह रामेण सह अभवत, अभवत, अभवत। सीता रामेण सह, सीताया विवाह रामेण सह, यानी सीता का विवाह राम के साथ हुआ। यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। छठा, सीता का विवाह राम के साथ हुआ, तो सीताया विवाह रामेण, रामेण सह अभवत, अभवत, राम के साथ हुआ विवाह। इसके बाद चलिए सतमा देखते हैं, इसलिए इसको मिटाते हैं अब। सतमा, तो थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं, उसके बाद सतमा से क्वेश्चन लिखेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आज हम लोग 30 वो देखेंगे, जिसमें से
3 आ सकता है और कल वाला में से 3, यानी 6, 50 में 6 तो तय है कि यहीं से आएगा। इसकी गारंटी 100% है कि यहीं से आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार 2 गुना स्पीड करके देख लीजिएगा। 2 गुना स्पीड करके देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ सके। तो थोड़ा सा इसको सीखने में टाइम लगेगा। सीता का विवाह राम के साथ हुआ। सावधान भी आया है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है। जो 11 से 24 तक में जितना पूछा है वही क्वेश्चन हम 50 लाए हैं, फालतू के नहीं। क्योंकि पढ़े वही जो आपके एग्जाम में आए, ना कि फालतू को पढ़ रहे हैं और पता नहीं है कि क्या आता है, कौन सा क्वेश्चन कब आया है, ये सब। तो चलिए लिखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। इंक डाल देते हैं ताकि अच्छे से पता लग सके। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है, भी आए। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है और 8वां क्वेश्चन है। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। वह बाघ से डरता है। वह बाघ से डरता है। 9वां नंबर क्वेश्चन। भारत महान देश है। भारत महान देश है। 10वां। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। 11वां। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा है जो हिमालय से निकलती है। और 11वां है उसको सत्य बोलना चाहिए। उसको सत्य बोलना चाहिए। तो उसको सत्य बोलना चाहिए। क्वेश्चन 12 है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। उसके बाद 13 है। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। यानी नदियों में सबसे पवित्र कौन सा है, तो गंगा नदी सबसे पवित्र है। 14 नंबर क्वेश्चन है। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गया।
यानी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो राम के साथ लक्ष्मण भी वनवास गए, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन 15, इसके बाद 15 और बचा हुआ है, टोटल 30 है, 30 देखेंगे आप। आलस मनुष्य का महान शत्रु है, यह भी एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आलस, आलस मनुष्य का, मनुष्य का, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु है। ये आपके सामने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन। चलिए इसको लिखते हैं। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। बाल का मिष्ठानम रोचते, बाल का मिष्ठानम रोचते, बाल का मिष्ठानम रोचते। ये रहा आपके सामने पहला। दूसरा है वह बाघ से डरता है, वह स मने वह। भारत महान देश है, भारत महान महान देश अस्ति, भारत महान देश है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात प्रभति, गंगा हिमालयात, हिमालयात निर्गछति भी लिख सकते हैं, निर्गछति। गंगा हिमालय से निकलती है, उसके बाद उसको सत्य बोलना चाहिए, तो उसको सत्य बोलना चाहिए। तेन तेन सत्यम बदते, सत्यम, सत्यम बदते। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार राजस्य, बिहार राजस्य, बिहार राजस्य राजधानी, राजधानी, राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, पाटलिपुत्रम अस्ति। बिहार राज्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी बिहार का राजधानी पटना है। उसके बाद है नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। तो नदेशु, नदेशु गंगा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पवित्रम अस्ति, पवित्र अस्ति। उसके बाद है राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो रामेण, रामे, रामे, रामे स लक्ष्मण, स लक्ष्मण अपि बन, अपि बन अगच्छेत, अगच्छेत। उसके बाद है आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो आलस्य, आलस्य मनुष्यम महान शत्रु अस्ति। ये आपके सामने टोटल 15
15 अनुवाद। इसके बाद 5 देखें। आप भी 20 से रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण MB बहुत अधिक लगता है, इसलिए आज भी 20 रहेगा और कल 10। और इस 10 होने के बाद आप लोग को बताएंगे कि जिनको संस्कृत बहुत कम समझ में आता है वह टूटा फूटा भाषा में कैसे लिख सकें। चलिए देखते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, 1 से 2 बार 2 गुना स्पीड करके, ताकि अच्छे से पता लग सके, समझ सके। तो 7वां है, बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है तो बालका मिष्ठानम रोचते। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है, बालका मिष्ठानम रोचते। उसके बाद है, वह बाघ से डरता है। सह माने वह, व्यग्रयात व्यग्रात व्यग्रयात व्यग्रयात माने बाघ, विभेति विभेति माने डरना, व्यग्रयात माने बाघ, विभेति माने डरना। यानी सह व्यग्रयात विभेति, व्यग्रात विभेति, सह व्यग्रयात विभेति, वह बाघ से डरता है। भारत महान देश है, भारत महान देश अस्ति। यह तो काफी आसान है। भारत महान देश अस्ति। उसके बाद है, गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालयात निर्गछति। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निर्गछति। उसके बाद उसको सत्य बोलना चाहिए, उसको सत्य बोलना चाहिए। तो तेन सत्यम वदते, तेन माने उसको, उसको को तेन, उसको तेन सत्यम वदते। उसके बाद है, बिहार की राजधानी पटना है तो आपको भी पता है कि बिहार की राजधानी पटना है। तो बिहार को बिहार राज्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। यह भी काफी आसान है। कैसे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धीरे मार लीजिएगा इसको। बिहार है तो बिहार राज्य राजधानी पाटलिपुत्रम यानी पटना, अस्ति माने है। बहुत आसान, बहुत सिंपल पर एकदम आसान भाषा में। उसके बाद, नदियों में गंगा पवित्र है तो नदेषु गंगा श्रेष्ठा पवित्रम अस्ति। नदियों में सबसे पवित्र गंगा है तो नदेषु गंगा श्रेष्ठ पवित्रम अस्ति। नदियों में गंगा सबसे पवित्र नदी है। उसके बाद है, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गया। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गया तो रामेण सह लक्ष्मण अपि वन अगच्छेत। रामेण सह लक्ष्मण अपि वन अगच्छेत। रामेण सह लक्ष्मण अपि माने भी, यानी उसके साथ भी गया तो रामेण सह लक्ष्मण अपि वन अगच्छेत। उसके बाद है, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है तो आलस्य मनुष्यम महान शत्रु अस्ति। आलस्य मनुष्यम महान शत्रु अस्ति। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो फाइनली कंप्लीट हो गया 15। 5 और देखेंगे, देखते हैं पता लग रहा है या नहीं। तो आप लोग को पता लग रहा होगा अच्छे से और साफ से, क्योंकि हम जगह को चेंज कर दिए हैं। इसके पहले हम कहीं अलग पढ़ाते थे तो साफा नहीं दिखता था, लेकिन अब जगह चेंज हो गया और अच्छे से दिख रहा होगा। वहां पढ़ाते थे लाइट कम था और यहाँ देख लीजिए लाइट अच्छे से पता लग रहा होगा। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करें, डिजिटल वर्ड भी लेंगे, समय आने दीजिए। तो टोटल और 5 प्रश्न बच रहा है। उसके बाद क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत MB लगता है और उतना MB हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो 5 प्रश्न और देखेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सीरियस हो गए होंगे, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। अब अगस्त समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज 9 अगस्त है। 20 दिन इधर है तो अगस्त समाप्त। अगस्त के बाद त्योहार आना शुरू हो जाता है।
इसलिए आप लोग इस बार त्योहार न मनाकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, ताकि त्योहार तो अगला साल भी आएगा, यानी 2026 में आएगा। तो आप लोग 26 में 11th में थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिएगा, लेकिन इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम है बहुत करीब, इसलिए आप लोग दोगुना मेहनत कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला सके। तो फाइनली अशुभ गया, चलिए लिखते हैं 16। वह कलम से लिखता है, भी भी आए वह कलम से लिखता है। ये रहा 16 17। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, भी आए। मुझे मिठाई अच्छी लगती है। क्वेश्चन 18। दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ अयोध्या के राजा थे। क्वेश्चन 19। राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं और 20 है, सदा सत्य वो बोले सदा सत्य बोले सदा सत्य वदा। उसके बाद है राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं, तो निरीपा या तो राजा को राजा भी लिख सकते हैं। निरीपा अच्छा लगता है सुनने में, और राजा तो पूछ ही लिया है क्वेश्चन, राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं तो राजा को राजा ही लिख सकते हैं, लेकिन निरीपा लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो निरीपा। दरिद्र दरिद्र ध्यान दरिद्रेभ्य यानी दरिद्रेभ माने गरीब, दरिद्रेभ यानी गरीब। वस्त्राणी यच्छति। उसके बाद है दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो दशरथ ऐसे दशरथा भी लिख सकते हैं, दशरथस्य भी लिख सकते हैं। दशरथ अयोध्या नृपास्ति। दशरथ अयोध्या नृपा आश्रित मुझे मिष्ठाई अच्छी लगती है, मह्यम मिष्ठानम रोचते। मह्यम मिष्ठानम रोचते। वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखती। सह कलमेन लिखती। चलिए टोटल 20 ऑब्जेक्टिव 20 अनुवाद हो गया, 20 कंप्लीट, और 20 40, और इसके नेक्स्ट वीडियो में 10 मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, और इसके बाद लकार चालू करेंगे। संस्कृत ग्रामर में 55 ऑब्जेक्टिव पूछता थे, 50 से 55 ऑब्जेक्टिव पूछता है, और लकार में कम से कम तो
5 से 6 अंक वहां से निश्चित है लकार। तो लकार कल स्टार्ट करेंगे, पक्का कल स्टार्ट होगा लकार। लकार किसे कहते हैं, लकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार और उनके प्रकार को पढ़ेंगे। तो आज इसको समझते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं क्लास। पहला है वह कलम से लिखता है। वह का संस्कृत सह, सह माने वह, सह कलमेन लिखती, सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखती। उसके बाद मुझे मिठाई अच्छी लगती है। मह्यम मिष्ठानम रोचते, मह्यम माने मुझे, मिष्ठानम यानी मिठाई, मह्यम मिष्ठानम रोचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। उसके बाद अयोध्या के, अयोध्या दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो दशरथस्य अयोध्या निरीपा अस्ति या संति, अयोध्या निरीपा दशरथस्य संति। उसके बाद राजा गरीब को वस्त्र देते हैं। तो निरीपा दरिद्रेभ्यम वस्त्राणि देहि, निरीपा यानी राजा, दरिद्रेभ्य वस्त्राणि या गश्ती, या गश्ती या तो अस्ति सेम होता है, दोनों माने है ही होता है तो है, वस्त्राणि यशति। उसके बाद सदा सत्य बोले, सदा सत्य बोले, सदा सत्य बद बदा, सदा सत्य बोले, सदा सत्य बदा। तो आई होप आप लोग को 20 आज भी समझ में आया हो, क्योंकि सबसे आसान भाषा है समझाने का और कहीं भी नहीं मिल सकता, इसलिए आप लोग एक बार चेक करना हो तो कर सकते हैं। और आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए।